475 साल पुराना महाराष्ट्र का वसई कैथेड्रल अब विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे दिया है संरक्षण का बड़ा सम्मान। आज के सेशन में हम जानेंगे कि यूनेस्को के द्वारा ये जो संरक्षण का अवार्ड दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, वसई कैथेड्रल चर्चा में क्यों है और इस चर्च की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस में भी ईएमआई की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम कीमत में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश मींस क्लास हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होगी और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों की आपको 3 लिंक होंगी। आपको जिस भी मोड में चाहिए उस लिंक को क्लिक करें, आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स पर, वहां पर एक कूपन कोड की स्लाइड होगी, उसे अप्लाई करके आप कम फीस में ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि ये 14 महीने का कोर्स है और इसे आप 18 महीने तक अनगिनत बार, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए, क्योंकि यह अवसर सीमित समय के लिए है और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 87501 पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर हमारी संबंधित है महाराष्ट्र से। वसई महाराष्ट्र में स्थित 15 से 16, आप कह सकते हैं 1500 से 1600 के बीच, सदी के बीच फेमस एक ऐतिहासिक चर्च है। ठीक है, इसे आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को यूनेस्को की तरफ से एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार जो, ठीक है, ध्यान रखिए, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ी हुई जो इसका अवार्ड है उसी के अंतर्गत दिया है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए को लेकर दिया जाने वाला यूनेस्को का अवार्ड। ठीक है, किसे दिया है? वसई महाराष्ट्र में स्थित एक चर्च को, जिसे लोग वसई चर्च कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। अब आप इसका रियल नेम भी ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इसे किस नाम से जाना जाता है? आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ठीक है, ग्रेस कैथेड्रल, ये नोट कर लेना। ठीक है, ईयर कई जगह 15वीं शताब्दी मिलेगा, कई जगह 1500 से 1600 शताब्दी के 1500 से 1600 ईस्वी के बीच का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये चर्च की खास बात क्या है? चर्च वसई पश्चिम से पापड़ी गांव में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, लगभग 475 साल पुराना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? लगभग 475 साल पुराना है। इस चर्च को वहां पर सामुदायिक स्थल पर जो लोग रह रहे हैं, वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उन लोगों ने आपस में मिलकर पहले फंडिंग जुटाई है और फंडिंग जुटाने के बाद चर्च को संरक्षित करने की जो पारंपरिक पद्धतियां हैं, पारंपरिक प्रोसेस है, उसी के माध्यम से इस चर्च को संरक्षित रखने का प्रयास उन्होंने किया है। इसके संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, 2025 का यह अवार्ड है। इसे 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह आपको नोट कर लेना है। यूनेस्को की तरफ से एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार इसे माना जाता है। थोड़ा सा हम इस चर्च के बारे में जानते हैं। चर्च वसई पश्चिम के पापड़ी गांव में स्थित है, लगभग 475 साल पुराना है। इसे संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। इस चर्च की खास बात यह है कि यह
पोर्तुगीज जो हुकूमत थी उस समय से है, उसी में बनाया गया था और यह उस समय की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो पोर्तुगीज वास्तुकला का क्या है, उस समय का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसे पुरातन कलाकारी और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए संरक्षित किया गया है, यानी जो पुरातन कलाकारी है, पुरानी जो कलाकारी है उसे और उसके सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए उसे संरक्षित किया गया है स्थानीय समुदायों के द्वारा फंडिंग जुटाकर पुराने पारंपरिक तरीके से। यह पुरस्कार यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 का हिस्सा था, जिसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रोजेक्ट्स को चुना जाता है और इसी में से भी चुना गया है। इस सम्मान से भारत और महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, जो भारत इसे या महाराष्ट्र से संरक्षित कर रहा है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की इस पहल के बारे में। देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर, इसी को शुरू करने को लेकर यूनेस्को ने यह पहल शुरू की थी, क्योंकि हमने कई बार यूनेस्को का मुख्य मकसद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि यूनेस्को ने क्या बताई कि बहुत समय से जो हमारी विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके संरक्षण को लेकर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर, तो उस संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड उन्होंने शुरू किया था, ताकि हम अपनी धरोहर सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सके, पारंपरिक पद्धतियों को अपनाकर इन्हें संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका कारण था। क्षेत्र एशिया प्रशांत, ध्यान रखिएगा, कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्मारक हैं और विरासत स्थल हैं जो खतरे में आ गए हैं। इन्हें संरक्षित करना मुख्य उद्देश्य बन गया था उस समय, इसलिए यूनेस्को ने इस एम के साथ इसे शुरू किया था। तो यूनेस्को निजी क्षेत्र और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो वर्तमान हमारी इमारतें हैं उन्हें संरक्षित किया जा सके और जो प्राचीन विरासत है उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी इन विरासत के महत्व को समझे। तो वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना अब इसे थोड़ा सा और आप कह सकते हैं अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 2020 में इस पहल में अपग्रेडेशन भी हुए थे। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज इस अवार्ड का नाम है, जिसका तो नोट कर लीजिएगा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन साल 2000 में से शुरू किया गया था। उन निजी और सार्वजनिक निजी पहलों को सम्मानित करता है ये, जिन्होंने विरासत भवनों और स्थलों का सफल संरक्षण या पुनर्स्थापन किया है। 2020 में कुछ नए बदलाव भी हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं इसमें? स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में देकर स्पेशल रिकॉग्निशन शुरू किया गया। पुरस्कारों के मानदंडों को अपडेट किया गया। इसका उद्देश्य यह था, यह दिखाना कि सांस्कृतिक विरासत सतत विकास में कैसे योगदान देती है, आगे आने वाली पीढ़ियों में कैसे यह योगदान देती है, यही इसका मुख्य मकसद था। देखिए, भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण करना बहुत बड़ी जरूरत के रूप में भी देखी जा रही है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत का महत्व समझाना भी एक उद्देश्य है। इससे निजी क्षेत्रों को विरासत संरक्षण में थोड़ा सा सक्रिय किया जा सकेगा, सरकार भी इसमें आगे आएगी, युवाओं को इससे जुड़ने का मौका मिलेगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सतत विकास लक्ष्य से जोड़कर आगे ले जाया जा सकता है, इसे सुरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं इस परियोजना के मुख्य एम क्या है। देखिए, उत्कृष्ट संरक्षण कार्यों की पहचान करना और इसका प्रचार करना पूरे विश्व के लेवल पर, ध्यान रखिएगा, यानी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार देना। ठीक है, संरक्षण कार्यों को की पहचान और उसे प्रचार करना, खासकर उन क्षेत्रों से अधिक भागीदारी बढ़ाना जो अभी कम प्रतिनिधित्व वाले हैं, जैसे पूर्वी एशिया, जैसे मध्य एशिया, जैसे प्रशांत देश। ठीक है, अनुसंधान और पेशेवर अनुभव को आदान प्रदान करना, अनुसंधान करना और आसपास के जो भी लोग हैं जो संरक्षण से जुड़े हुए हैं उनमें ये जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें एक दूसरे को साझा करना, संरक्षण क्षमता को मजबूत करना। यूनेस्को अवार्ड जो विजेता है उन परियोजनाओं को मॉडल बनाकर प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें समझाते भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना, युवा पेशेवरों और आम जनता को विरासत संरक्षण में शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान प्रबंधन को बेहतर बनाना, यानी एशियाई विरासत से जुड़ी जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वीडियो, ऑनलाइन, प्रिंट, इन सबको साझा करके जो संरक्षण को बेहतर
किया जा सकता है, जिससे विरासत को लेकर उसे इसमें शामिल किया गया है। आज के सेशन का हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार किस ऐतिहासिक स्थल को मिला है? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी अजंता गुफाएं, ऑप्शन सी बसई कैथेड्रल, ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का जो संरक्षण से संबंधित, विरासत के संरक्षण से संबंधित 2025 पुरस्कार है, वह ऑप्शन के मुताबिक किसे दिया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।